नमस्कार, मैं हूं गोविंद। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपकी प्यास और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस समय पानी का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। कई इलाकों में पानी की भारी कटौती की गई। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे और टैंकरों के भरोसे बैठे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक यह संकट क्यों आया? क्या यह सिर्फ मौसम की खराबी है या फिर इसके पीछे सरकार का कोई ऐसा फैसला है जिसकी कीमत मुंबई और देश की जनता अपनी प्यास बुझाकर चुकानी पड़ रही है? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर साइन किया। सरकार का प्लान है कि जब पेट्रोल में 20% नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर 85% एथेनॉल मिलाया जाएगा। यह एथेनॉल किससे बनेगा? गन्ने से, मक्के से और चावल से। सुनने में यह योजना बहुत अच्छी लगती है कि इससे प्रदूषण कम होगा और बाहर से आने वाला महंगा पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा। लेकिन आज हम आपको इस योजना के पीछे का वो कड़वा सच बताएंगे जो आपको डरा देगा। सच यह है कि अगर यह प्रोजेक्ट इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में जहां हम आज पेट्रोल खरीदते हैं वहां हमें पानी खरीदने के लिए लाइनें लगानी पड़ेंगी। आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि गाड़ियों का ईंधन बनाने के एक चक्कर में हमारे पीने का पानी कैसे खत्म हो रहा है। जब हम पेट्रोल में मिलाने के लिए 1 लीटर एथेनॉल बनाते हैं तो वो कोई जादुई लिक्विड नहीं। उसे बनाने के लिए गन्ने, चावल और मक्के की खेती करनी पड़ती है और फैक्ट्रियों में उसे प्रोसेस करना पड़ता है। जल विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं अगर हम गन्ने के रस से 1 लीटर एथेनॉल बनाते हैं तो गन्ने को उगाने से लेकर फैक्ट्री की प्रोसेसिंग तक लगभग 2500 से 3000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। धान यानी चावल की फसल से सबसे ज़्यादा पानी लगता है। जब हम गोदामों में चावल निकाल कर उसे एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियों में भेजते हैं तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 3500 लीटर पानी बर्बाद होता है। मक्के से भी 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 1200 से 1500 लीटर पानी की खपत होती है। अब आप खुद सोचिए, सरकार गाड़ियों को चलाने के लिए लाखों करोड़ों लीटर एथेनॉल बनाने का लक्ष्य रख रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में अरबों खरबों लीटर पानी सिर्फ और सिर्फ ईंधन बनाने में झोंक दिया जाएगा। मुंबई के जल संकट से इसका क्या कनेक्शन है? अब आपके मन में सवाल आएगा कि फैक्ट्री में एथेनॉल बन रहा है तो इससे मुंबई के पानी का क्या लेना देना? इसका बहुत गहरा संबंध है। महाराष्ट्र भारत में चीनी और एथेनॉल बनाने का सबसे बड़ा गढ़ है। महाराष्ट्र के जिन इलाकों में गन्ने की खेती होती है और जहां ये एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां लगी हैं वहां नदियों और बांधों का बहुत बड़ा हिस्सा इन काम पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। राज्य का पूरा वाटर मैनेजमेंट और सारा पानी गन्ने जैसी फसलों और एथेनॉल फैक्ट्रियों को बचाने में लग जाता है तो शहरों और आम जनता के हिस्से का पानी कम होने लगता है। मुंबई को पानी देने वाली झीलों और नदियों के कैचमेंट एरिया पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। जब हम खेती और ईंधन के नाम पर इस तरह पानी बहाते रहेंगे तब तक मुंबई जैसे बड़े शहरों में पानी की कटौती कभी खत्म नहीं होगी। आज हम सरकार से 3 सीधे सवाल पूछते हैं। पहला, जब सरकार एथेनॉल में होने वाली पैसों की बचत का ढिढोरा पीटती है तो वो देश को यह क्यों नहीं बताती कि इस ईंधन को बनाने में देश का कितना पानी बर्बाद हो रहा है? क्या पानी की कोई कीमत नहीं? दूसरा, नीति आयोग की रिपोर्ट खुद कहती है कि गन्ने और चावल से एथेनॉल बनाना भारत में भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बावजूद इन कंपनियों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने यह सोचा है कि अगर देश का सारा पानी गाड़ियों को चलाने के लिए फैक्ट्रियों में चला गया तो आम इंसान पीने का पानी कहां से लाएगा? क्या वो दिन दूर है जब देश में पेट्रोल से महंगा पानी बिकेगा? हम विकास के खिलाफ नहीं, देश का पैसा बचना चाहिए, लेकिन विकास ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो इंसान को उसकी सबसे बुनियादी जरूरत यानी पानी छीन ले। अगर आज हमारी सरकारें और नीति निर्माता नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी गाड़ियों की टंकियां तो फुल होंगी लेकिन हमारे घरों में पीने के पानी के बर्तन बिल्कुल खाली होंगे। हमें अपनी ईंधन नीति से ऊपर अपनी जल सुरक्षा को रखना ही होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां पानी के एक एक बूंद के लिए तरसेंगी। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ईंधन के चक्कर में पानी की बलि दी जा रही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।